हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई पे लगे हुए होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज है, प्रूविंग के जो क्वेश्चंस थे, उसमें लास्ट बचे हुए दो क्वेश्चंस हम उसे आज करने वाले हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को देखिए आप। इसमें है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ये है मेरी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, कॉसेक को मैं और कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। पता है आपको 1/sin ए, बताया था मैंने आपको पहले ही फॉर्मूले में। ठीक है, सेक को वैसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos ए माइनस कॉस ए, ये लिख दिया मैंने यहां तक। ठीक है, अगला मेरा स्टेप क्या होता है, इसको एलसीएम लेना। साइन ए एलसीएम आ गया, इसके नीचे तो 1 होता है तो साइन ए एलसीएम आएगा। जब ये दोनों सेम होते हैं ये वैल्यू एज इट इज उतर जाती है, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पर हमारी वैल्यू बन गई। ठीक, अब अगला कॉस ए ऐसी सेम एलसीएम आएगा, 1 माइनस यहां आएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए। यहां तक तो बात क्लियर होगी सबको। ठीक है, अब जैसे मेरे पास बच्चों फॉर्मूला था, क्या था याद होगा आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। अब यहां पर देखो कैसे किया जाएगा, अगर मैं इस साइन को उस साइड ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन साइन ए। एज इट इज मैं इसको उधर ले आऊंगा कॉस को, तो ये बन जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, एक साइन से एक साइन रिमूव, एक साइन से एक साइन रिमूव कर सकता हूं मैं, तो यहां से मेरी वैल्यू बचेगी कॉस ए डॉट साइन ए। अगर आप देखोगे अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में तो मेरे पास कुछ और वैल्यू है, यानी कि अब मैं कहां पर जाऊंगा, उसी कंक्लूजन में कि मुझे अब राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी। अब मेरी राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो क्या है, देखो यह है 1/tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसकी वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, देख लो। अब देखो यहां एलसीएम लूंगा मैं, ध्यान से देखना, यहां एलसीएम क्या आएगा, देखो ये कॉस है ये साइन है, दो अलग अलग है, कुछ हो नहीं सकता इनका, तो इन्हें हम डायरेक्टली एज इट इज उतार देते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मेरा, कि इससे इस पूरी वैल्यू को कट करूंगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। वैसे ही सेम केस इस पे होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और अभी अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 हो जाएगा, ये इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए डॉट साइन ए। यहां से मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, कई बार क्वेश्चंस में ऐसे होगा कि आपको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड आपको दोनों सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, आप वीडियो को कॉपी कर सकते हैं उसको। ठीक है, फिर इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में घबराने वाली बात नहीं है, आप कहीं घबरा रहे हो कि सर यहाँ तो 3-3 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलो चलिए, मैं पहले इस वाली साइड को उतार देता हूं, 1 + tan स्क्वायर ए 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों अगर आप इसे देखोगे ना तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बच्चों क्या होता है, याद होगा आपको, इसे लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 + कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, आपको पता ही है सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos, तो ये आ जाएगा मेरा 1/cos स्क्वायर ए, और यहां मैं मल्टीप्लाई का साइन लिखूंगा। अब ये वैल्यू भी अपॉन में आएगी, ये क्या आएगा 1/sin स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर। इसको मैं एज इट इज भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, तो ये मेरा क्या बन गया यहां से tan स्क्वायर है। तो आगे बच्चों देखो ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब ऐसे अब मैं इस वैल्यू को लूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, अब ये होल स्क्वायर है, इसका ध्यान रखना है आपने। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर बना देते हैं, पर ये होल स्क्वायर है अगर देखा जाएगा।
तो आपका गलत हो जाएगा अगर आप इसका 1 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, ये होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक, चलिए अब देखो यहां पर मैं टेन को क्या लिख सकता हूं, साइन a अपॉन कॉस a, और कॉट को लिख सकता हूं कॉस a अपॉन साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, सेम चीज इसमें एलसीएम ले लूंगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा कॉस ए यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अपॉन में मेरा क्या है, ये भी सीधा यहां मल्टीप्लाई, एलसीएम आ जाएगा साइन ए और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, साइन ए बन गया माइनस कॉस ए बन गया, ये होल स्क्वायर आ गया। अब आप देखोगे तो बच्चों ध्यान से देखना। ठीक है, ये यहां पर मेरा कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू ये ऊपर चले जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से समझो कि अगर मैं यहां पर इसको इस साइड ले आऊं और इसको इस साइड ले आऊं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या आप साइन को इस तरफ ले आओ तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये दोनों ये सब सेम है, बस इसमें क्या है, साइन का डिफरेंस है। भाई कॉस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, साइन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अगर मैं इन दोनों में से किसी में से नहीं आए, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो। और आपको मैंने बताया हुआ है कि जब माइनस का साइन कॉमन लिया जाता है तो क्या होता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan a का होल स्क्वायर। अब देखो इससे ये कट गया तो मेरे पास क्या बचा, देखो माइनस का tan a का होल स्क्वायर। और आपको बताइए कि अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है और पावर ऊपर इवन है तो साइन क्या होता है हमारा, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां से मेरा क्या आ गया, tan स्क्वायर a आ गया। तो ये देखो मैंने प्रूफ कर दिया ना, ये भी tan स्क्वायर है, ये भी tan स्क्वायर है, और ये tan स्क्वायर a का बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, मैंने कुछ नहीं किया है, वही सेम प्रोसेस अपनाया है। फॉर्मूले जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं बच्चों, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप ये सोचोगे कि भाई हम फॉर्मूले नहीं करते हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे ध्यान सुनिएगा। इसमें मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन रखे हुए हैं, यानी कि अगर आप उन क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत चांसेस है कि वो आपके बोर्ड्स में आएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आपने देखना है, पहले खुद से आप सॉल्व कर सकते हो उन क्वेश्चंस को, और फिर आपको नहीं समझ में आया मेरी वीडियो देखिएगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे उन क्वेश्चंस को किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।